हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं द टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच फंडे, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए अब चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं द टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड। स्टार्टिंग हम करेंगे 5th फंड से एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन द 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टॉप 5 के अंदर तो नंबर 5 पे आता है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा फंड है एंड अगर हम इसकी एनएवी की बात करें अभी तो 45 के अराउंड चल रहा है ऑन द 11th जून। एंड AUM आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि ज़्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है। एंड नीचे चलें तो एक्सपेंस रेशियो 0.34 है। एग्जिट लोड इसका 1% है, जो कि मैक्सिमम सारी कैटेगरी के अंदर 1% रखा जाता है। AUM इसका 10,000 करोड़ के आसपास है। लॉक इन पीरियड इसके अंदर कोई भी नहीं है। एज इसकी है 6 ईयर एंड 7 मंथ इसको हो चुके हैं। 2018 के अंदर ही लॉन्च हुआ था ये फंड। बेंचमार्क इसका स्मॉल कैप फंड को ये फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर 500 रुपीज़ करनी पड़ेगी। रिस्क इसका हाई है। एंड बात करें रिटर्न्स के बारे में तो इसको टैक्स आपको देना पड़ेगा 20% इफ रिडीम दिस बिफोर 1 ईयर। फ्रेंड्स, ये 2 टैक्स अभी हाल ही में इंक्लूड हुए हैं, STCG एंड LTCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपके रिटर्न्स 20%, अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले निकालते हैं तो आप उसके अंदर रिटर्न्स आपको जो भी हैं उसके 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आफ्टर 1 ईयर्स आपको 12.5% का रिटर्न्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अबाउट 1.25 लाख प्लस। यानी कि अगर आपका 1.25 लाख से ज़्यादा रिटर्न आता है तो उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नीचे यानी कैलकुलेटर में देखें तो अगर आपने 10,000 रुपये की SIP लगाई होती फॉर 5 ईयर्स तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके होते 6 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है अराउंड 5.94 लैक्स का। यानी कि टोटल आपका बन जाता है 11.94 करोड़, 11.94 लैक्स। फ्रेंड्स, ये सब कैलकुलेशंस ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही हो सकता है कि अगली बार अगर 5 साल के अंदर आपने इसमें 10,000 रुपये हर महीने लगाएं तो ये 6 लाख की जगह हो सकता है 5.94 ना हो, एंड इससे कम भी हो सकता है 3 लैक्स, 2 लैक्स, और ज़्यादा भी हो सकता है 7 लाख, 8 लैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सेंटीमेंट। फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं देखते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो दिस फंड हैज़ गिवन 9.38% इन द 1 मंथ, 6.89 इन द 3 मंथ्स, माइनस रिटर्न्स हैज़ बीन गिवन इन द 6 मंथ एंड 1 ईयर 9.08, 2 ईयर्स 25.65, 3 ईयर्स में 29.52, 4 ईयर्स में 23.65 एंड 5 ईयर्स में 37.14 रिटर्न्स। एसेट एलोकेशन आप देख सकते हैं इस फंड के बारे में। इक्विटी के अंदर ने किया 91.35%, डेब्ट के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, लार्ज कैप के अंदर ही बिल्कुल नहीं करते हैं, मिड कैप के अंदर 7.75%, स्मॉल कैप के अंदर 83.6%। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड एंड इसको हमने रखा है अभी 5th कैटेगरी, 5th पे। अब हम चलते हैं देखते हैं कि 4th नंबर पे कौन सा आता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नंबर 4 इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। फ्रेंड्स, अब बात करें 4th नंबर पे हमारे पास आता है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी काफ़ी शानदार फंड है इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। इसका अगर NAV की बात करें तो 52 का चल रहा है अभी करंटली एंड इसके रिटर्न तो नीचे देखेंगे अभी। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.53% है। एग्जिट लोड इसका 1% है एंड AUM इसका थोड़ा सा अभी काफ़ी कम है, देखा जाए तो 1,000 के आसपास ही है ओनली। एंड लॉक इन पीरियड्स के अंदर कोई नहीं है। एज इसका 6 ईयर एंड 6 मंथ्स है, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, अभी इसको 6 साल ही हुए हैं इस फंड को। बेंचमार्क AB निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है। SIP आपको अगर करनी है इसके अंदर तो 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट लम सम के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 5,000 रुपीज़। रिस्क मीटर इज़ वेरी हाई इन दिस केस एंड एज यूजुअल STCG एंड LTCG आर बोथ सेम इन दी ऑल कैटेगरीज। बात करें अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते मंथली SIP के टर्म पे एज इन 5 ईयर्स तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपये एंड आपको प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर 5.67 लैक्स का। तो टोटल आपका बन जाता है 11.67 लैक्स। फ्रेंड्स, इसके रिटर्न्स देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर इसने दिया 8.56, 3 मंथ्स के दिया 20.12, 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं इसके, 1 ईयर में 7.58, 2 ईयर्स में 28.54, 3 ईयर में 29 एंड 4 ईयर में 22 एंड वहीं पे 5 ईयर में 37.83%। रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं इसके पिछले 5 साल के अंदर।
एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर इसने किया 92.64, डेब्ट के अंदर भी इसने किया इन्वेस्टमेंट 0.16% ओनली। एंड ये कुछ इसकी टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। इन कंपनी के अंदर इनने ज़्यादा अपने परसेंट लगाए हैं। टॉप सेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सेक्टर एंड कंज्यूमर स्टेपल्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास द 4th पोजीशन में रखा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब हम चलते हैं देखते हैं 3rd पोजीशन पे कौन सा आता है। फ्रेंड्स बात करें 3rd पोजीशन पे हमारे पास आता है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स ये काफ़ी आजकल चाहिए फंड है काफ़ी लोगों के लिए एंड काफ़ी लोगों ने इसमें अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। तो इसके बारे में बात करें तो इसका भी NAV चल रहा है 51.51% एज ऑन द 11th जून। एंड चलते हैं देखते हैं एक्सपेंस रेशियो तो 0.39 है, इसका भी काफ़ी कम है। एग्जिट लोड 1% एज यूजुअल। AUM है इसका 11,000 करोड़ के आसपास। लॉकिंग पीरियड के अंदर कोई भी नहीं है, आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 5 years and 4 month ही हुए हैं इसको। बेंचमार्क इसका है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। SIP अगर आपको इसके अंदर स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 500 से एंड लमसम करना है तो 1000 से। बात करें रिस्कोमीटर तो इसका रिस्कोमीटर हाई है एज यूजुअल बिकॉज ये भी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है। एंड STCG एंड LTCG आर सेम एज यूजुअल इन ऑल द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। अब हम चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो SIP के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते विद 5 years ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तो आपने इन्वेस्ट किया होता टोटल 6 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर मिलता 7.45 लाख रुपीज़। तो अब टोटल आपका हो चुका होता 13.45 लाख रुपीज़। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ दिस आर ऑल अबाउट द मार्केट कि वो कितना ऊपर नीचे होता है। तो ज़रूर नहीं आपको ये रिटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। हो सकता है ये कुछ नीचे भी हो सकता है 7.45 से कम भी एंड हो सकता है कि ये ज़्यादा भी 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है एज अपॉन दी मार्केट। दोस्तों रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में इन्हें दिया है 11.57, 3 मंथ्स में इसने दिया है 21.9, 6 मंथ के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स रहा है एंड 1 ईयर में 20.67, 2 ईयर्स में 44.52, 3 ईयर्स में 37.65, 4 ईयर में 26.49 एंड 5 ईयर्स में 39.27% रिटर्न निकाल के दिया है। एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 86.99, डेब्ट के अंदर 0.07 एंड अदर्स में 12.94% ओनली। ये इसके टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन। ये इसके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं हम अपने 4th पोजीशन। हमने देख लिया है 5th, 4th, 3rd। अब हम बात करते हैं अपने 2nd पोजीशन में कि टॉप 2nd पे कौन सा फंड आता है द बेस्ट इन स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें 2nd फंड के बारे में तो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर 2nd नंबर पे आता है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी NAV के बारे में बात करें तो इसका है 191.10 एज ऑन द 11th जून। अब हम चलते हैं नीचे हैं देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयरिंग टू दी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर। एग्जिट लोड इसका है 1%, AUM है 63,000 करोड़ के आसपास। नो लॉक इन पीरियड इज इन देयर। एज की बात करें तो 12 years and 5 months हो चुके हैं इसको। ये लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ये फॉलो करता है एज अ बेंचमार्क। SIP इसके अंदर आपको 500 रुपीज़ से आप कर सकते हैं स्टार्ट। रिस्क एंड ट्रेंड इसके अंदर लमसम आप नहीं कर सकते हैं, ये बंद कर रखा है इनने अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर स्मॉल कैप इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ SIP के थ्रू ही कर सकते हैं। दिस इज़ दी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बात करें रिस्क के बारे में तो इट इज़ वेरी रिस्क हाई एंड सेम एज दी STCG एंड LTCG आर सेम फॉर बोथ। बात करें SIP के अंदर अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए होते 10 साल के अंदर गैप पीरियड के अंदर। फ्रेंड्स अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए होते 5 years के अंदर कंटिन्यूस एज अ SIP तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया होता 6 लाख रुपीज़ एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता 6.44 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 12.44 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स एज यूजुअल ये फंड जितने भी रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि सेम रिटर्न्स ही आपको मिले अगले 5 साल के अंदर। दिस ऑल आर डिपेंड अपॉन दी मार्केट सेंटीमेंट। बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स के ऊपर तो 1 मंथ में इसने किया 8.52, 3 मंथ्स में 19.38, 6 मंथ में -5.51, 1 ईयर में 4.1, 2 ईयर्स में 28.14, 3 ईयर्स में 31.51, 4 ईयर में 25 एंड 5 ईयर्स में 40.36% का रिटर्न निकाल के दिया है जो कि काफ़ी शानदार है। 10 साल में आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इसने 23.57% रिटर्न निकाल के दिया है, यानी कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने दिए हैं पिछले काफ़ी सालों से। इसलिए ये हमेशा टॉप 3 टॉप 5 के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है।
फ्रेंड्स अब बात करें हमारे पास स्मॉल कैप फंड कैटेगरी अंदर टॉप पे आता है कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड इसका AUM करंटली अभी चल रहा है 273.33% एज ऑन द 11th जून। हम देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो वो है 0.66%, लिटिल हाइयर कंपेयरिंग टू द कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद एग्जिट फ्लोट है इसका 1% एज यूजुअल एंड AUM है इसका 28,000 करोड़ के आसपास। देर इज़ नो लॉक इन पीरियड इन इट एंड इसको भी 12 years and 5 months हो चुके हैं। ये 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क के फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को। इसके अंदर अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 से एंड लम सम करना है तो 5000 से आप शुरू कर सकते हैं। रिस्कोमीटर इसका हाई है एंड रिटर्न्स के बारे में आप देख सकते हैं HTCG एंड LTCG दोनों ही आप देख सकते हैं सेम है एज यूजुअल इन ऑल दी केसेस। बात करें अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपीज़ लगाए होते एंड 5 year के तक आपने कंटिन्यू SIP की होती तो इसके अंदर आपको 6 लाख आप रुपीज़ लगा चुके होते एंड प्रॉफिट होता आपके पास 6.88 लाख रुपीज़ का। टोटल आपके बन गए होते 12.88 लाख। फ्रेंड्स एज यूजुअल ये डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट आपको रिटर्न्स मिले हैं तो डोंट कंसिडर कि आपको हमेशा रिटर्न इसी पेज पे मिलेंगे। चलते हैं नीचे एंड देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो 1 मंथ में इसने दिया 6.22%, 3 मंथ्स में 16.57, 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। 1 year के अंदर भी ये रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं इस फंड के। 2 years में 28.96, 3 year में 31.77, 4 years में 25.2, 5 years में 48.58% जो कि बहुत ही ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द कैटेगरी एवरेज। एंड 10 years के बारे में बात करें तो 20.7 रिटर्न्स जो कि काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर इसने क्या है 92.78%, डेब्ट के अंदर 1.44%। एंड ये कुछ इसके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। एंड टॉप सेक्टर्स के अंदर बात करें तो सर्विस सेक्टर में हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो फंड ऑल इन ऑल दिस फंड इज़ वेरी गुड इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। ये हमेशा टॉप 3 एंड टॉप 5 के अंदर अपनी पोजीशन को बना के रखता है। फ्रेंड जितने भी फंड्स आपको मैंने बताए हैं सारी फंड काफ़ी शानदार फंड्स हैं एंड आप इसके अंदर किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट मेक श्योर कि आप इसको एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि एटलीस्ट फॉर 10 to 15 years, तभी आपको ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। एंड दिस ऑल आर ओनली द सजेशंस नॉट एन एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो अबाउट द टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बेहतरीन कर पाएंगे। फ्रेंड्स बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रिच फंड डे फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। फ्रेंड्स गो एंड चेक आउट द अदर वीडियोज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।